बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद एक्सेस ऑफ इन्फिनिटी में, जहां हम कायनात के उन राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो न सिर्फ साइंस के दायरे से आगे है बल्कि इंसानी शऊर के अफक से भी मावरा। ये वो जहान है जहां वक्त ख़त्म होता है और वजूद का नया बाब खुलता है। कभी आपने सोचा है कि वक्त दरअसल है क्या? क्या ये एक नाप है, एक इल्यूजन, या खुदा की तख्लीक का हिस्सा? हम सब वक्त में जीते हैं, इसके अंदर सांस लेते हैं, लेकिन कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सका। वक्त हमें बूढ़ा करता है, चीज़ों को बदल देता है और आखिरकार सबको अपने अंदर जज्ब कर लेता है। लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहता है, क्या वक्त खुद हकीकत है या ये सिर्फ इंसान के जहन का एक परसेप्शन? साइंस कहती है वक्त तब वजूद में आया जब बिग बैंग हुआ, यानी तकरीबन 13.8 अरब साल पहले, जब पहली रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। इस लम्हे से पहले का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वक्त शुरू ही तब हुआ। अब सवाल यह है कि अगर वक्त शुरू हुआ तो वक्त से पहले क्या था? आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त और जगह, स्पेस टाइम, एक ही फैब्रिक के दो रुख हैं। जहां फिजा मुड़ी वहां वक्त भी झुक गया, यानी वक्त खुद भी स्पेस की तरह एक डायमेंशन है जिसे हम मेजर करते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मगर सूफी कहते हैं वक्त खुदा की मखलूक है और हर मखलूक की एक इब्तदा और इंतहा होती है। लिहाजा अगर वक्त भी पैदा किया गया तो उसके खालिक के लिए वक्त का कोई वजूद नहीं, वो वक्त के पार है। यही वो मकाम है जहां साइंस खामोश हो जाती है और रूहानियत बोलने लगती है। साइंस के मुताबिक बिग बैंग से पहले ना वक्त था, ना जगह, ना तवानाई, ना मैटर, सिर्फ सिंगुलैरिटी, एक नुक्ता जहां तमाम तवानाई, वजूद और मुमकिना हकीकत एक साथ सिमटी हुई थी। लेकिन फलसफा कहता है ये नुक्ता असल में अदम नहीं था बल्कि वजूद मुतलक की खामोशी थी, यानी वो लम्हा जब कायनात अभी ख्याल के दर्जे में थी, खुदा के तसव्वुर में, मगर अभी इजहार में नहीं। जैसे शायर के दिल में शेर होता है लेकिन अभी लफ्ज़ों में ढला नहीं। आइंस्टाइन ने एक अजीब जुमला कहा था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली एन इल्यूजन, यानी माजी, हाल और मुस्तकबल तीन अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि एक ही हकीकत के तीन जाविये हैं। अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकें तो आपका वक्त रुक जाएगा, आपके लिए माजी और मुस्तकबल एक ही लम्हा बन जाएंगे। ये वही मकाम है जहाँ रूहानी मुकाशफे और साइंस एक दूसरे से मिलते हैं। सूफ़ी कहते हैं खुदा के लिए अभी ही सब कुछ है, उसके नज़दीक कोई कल या गुज़श्ता नहीं, उसकी निगाह में हर वाक़या एक साथ मौजूद है। जब जिस्म फना हो जाता है तो क्या शऊर भी ख़त्म हो जाता है या वो वक्त से आज़ाद हो जाता है? कई नियर डेथ तजर्बात में लोगों ने एक बात कही, वक्त रुक गया था, हर चीज़ मौजूद थी मगर लम्हा ना गुज़रा। ये एहसास किसी अबदी हाल का है जिसे सूफिया लामका कहते हैं, एक ऐसी हालत जहाँ पहले और बाद का मफ़हूम मिट जाता है। क्या ये वही मकाम है जहाँ रूह वक्त के धारे से निकलकर अपने असल माखज़ नूर अव्वल से जा मिलती है? फ़लसफ़ी अरस्तू से लेकर इब्न अरबी तक एक बात पर मुत्तफ़िक रहे कि अज़ल और अबद दो किनारे नहीं बल्कि एक ही दायरे के दो नाम हैं, जहाँ इब्तदा इंतहा में बदल जाती है, जहाँ पैदा होना और मर जाना एक ही अमल की दो कैफियतें हैं। वक्त इस दायरे के अंदर बहता है और हम उसके बहाव में तैरते हैं, लेकिन खुदा इस दायरे के बाहर है। इन्फिनिटी, लामहदूदियत, वो तसव्वुर जो इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। अगर वक्त लामहदूद है तो कहीं ना कहीं हर लम्हा, हर वाक़या फिर से दोहराया जा रहा होगा। क्या हम बार बार जिंदगियां जी रहे हैं? क्या डेजा वू किसी और ज़माने की याद है? क्या रूह वक्त के हल्के में कैद है या इससे बालातर? बाब 8 कुरान की निगाह में वक्त कुरान कहता है, वइन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फी सनतिम मिम्मा ताउद्दून, तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के 1000 साल के बराबर है। यानी वक्त का पैमाना इंसानी फहम के मुताबिक नहीं। ये आयत इशारा देती है कि वक्त एक रिलेटिविटी रखता है और खालिक इससे बाहर है, वो वक्त का खालिक है, उसका कैदी नहीं। जहाँ साइंस कहती है कि वक्त एक डायमेंशन है, सूफी कहते हैं वक्त एक मखलूक है। जहाँ फिजिक्स कहती है टाइम फ्लोज फॉरवर्ड, फलसफा कहता है वक्त एक दायरा है।
जिसका आगाज और अंजाम एक ही नुक्ता है, और शायद यही वो नुक्ता है जहां अज़ल और अबद एक दूसरे में तहलील हो जाते हैं। तो नाजरीन, अगर वक्त खुदा की तख्लीक है तो उसके पार क्या है? शायद वहाँ ना दिन है, ना रात, ना लम्हा, ना सदी, सिर्फ वजूद है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यही वो एक्सिस ऑफ इन्फिनिटी है जहाँ इल्म और ईमान एक हो जाते हैं, जहाँ साइंस खामोश होती है और रूह बोलने लगती है। अगर आपको ये कायनाती सफ़र पसंद आया हो तो एक्सिस ऑफ इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम कायनात, शऊर, वक्त और रूह के इन राजों को बेनकाब करते हैं जो आम आंखों से पोशीदा है। एक्सिस ऑफ इन्फिनिटी, where science meets the soul.